राम जी चिंतित हैं। फिर समाधान मिला, भरत जी मेरे कहने में है। लक्ष्मण जी यहां तनिक आवेश में आ गए भगवान को चिंतित देखकर। धनुष बाण निकाल कर खड़े हो गए लक्ष्मण जी, मार दूंगा भरत को। सेना लेकर के वन में युद्ध करने चले आए। यहां पर ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करेंगे तो भरत को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। आकाशवाणी भई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया। क्या सिरका जानते हैं? सिरका माताएं जानती होंगी। सिरका भगोने में दूध रख करके और उसमें सिरका का 2 बूंद डाल दिया जाए, क्या होगा? बोलिए क्या होगा? फट जाएगा। और यदि दूध का समुद्र हो, भगोने में नहीं, दूध का समुद्र हो, और उस समुद्र में कई 100 लीटर सिरका डाल दिया जाए तो क्या होगा? समुद्र फट जाएगा दूध का। राम जी कहते हैं, आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद मेरे भाई को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भाई को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी भरत को अभिमान नहीं हो सकता है, यह मेरा विश्वास है। सिरके के दूध से भगोने का, सिरके के बूंद से भगोने का दूध फट सकता है, दूध का समुद्र नहीं फट सकता। उसी प्रकार राज सत्ता प्राप्त करके सामान्य जीव का मति पलट जाए, अभिमान हो सकता है, मेरे भरत को अभिमान नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हुई, मैंने भरत भैया पर संशय कर लिया। प्रातः काल भरत भैया निषाद राजगुरु के साथ शत्रुघ्न भैया को लिए और माताओं से गुरुदेव से अनुमति लेकर के राम जी से मिलने गए। सबसे पहले अकेले निषाद राजगुरु भरत भैया को पकड़ कर लाए भगवान के कुटिया के द्वार पर, गेट के पास। भीतर भगवान बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। लक्ष्मण जी नीचे बैठकर कुछ बात कर रहे थे। निषाद राजगुरु ने भरत जी को दिखाया, वो देखिए आपके भैया भीतर बैठे हैं, भीतर चले जाइए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। और उसी कुटिया के द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को भरत जी ने ऊपर उठाया और जैसे लकड़ी को खड़ा करके छोड़ दीजिए, लकड़ी खड़े खड़े नीचे गिर जाती है, भरत जी हाथ ऊपर उठा करके खड़े खड़े धरती पर गिर गए। बोले, पाहीनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की। भरत भैया हाथ उठाकर खड़े खड़े गिर गए। बोले, पाहीनाथ पाहीनाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। ये आवाज लक्ष्मण जी सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? हैं? राम जी सुनकर भी अनसुना कर किए हैं। मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं कि ये वही भरत जी हैं जिनको आप मारने जा रहे थे। अब लक्ष्मण, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं भरत जी को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने सिर को धरती पर रख कर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप रघुनाथ जी की गति का दर्शन करिए। महात्मा कहते हैं लक्ष्मण जी के मुख से भरत का उच्चारण हुआ। लक्ष्मण जी भरत का भ बोले तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी के मुख से भरत का र निकलता तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक लक्ष्मण जी भरत का त शब्द कहते
तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। भगवान इतने वेग में गए, बाबा कहते हैं उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी इतने वेग से गए हैं लक्ष्मण भैया के पास से कि राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। क्यों गिर गए? चार वस्तु छोड़ के भरत जी भी आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार वस्तु छोड़ के राम जी भी गए। पटका, धनुष, बाण, निशंग। ये कथा कहती है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। ये पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटके ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी आपको पता चला हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते और राम जी भरत जी को हृदय से लगाते तो हम दो भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। आज लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी का धनुष बाण नीचे गिरा हुआ है। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी को देखा, कहा लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे, परंतु देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिले ना तो भाई को हथियार लेकर नहीं मिलना चाहिए, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के भाई से मिलना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी दौड़ कर गए हैं, भरत जी गिरे हुए हैं ऐसे धरती पर। राम जी उठाना चाहते हैं, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठा है। देखिए कोई आदमी यदि नीचे गिर जाए और यदि वो न उठना चाहे तो आप में से कोई भी उसको उठा नहीं सकता है। वो अपना पूरा शरीर हल्का कर देगा, छोड़ देगा, आप उठाते रहिए, आप उठा ही नहीं सकते। गिरा हुआ व्यक्ति तभी उठ सकता है जब वो स्वयं उठना चाहे। आज भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, सिर नीचे करके रो रहे हैं। राम जी पूछे आप उठ क्यों नहीं रहे भरत जी? भरत भैया बोले प्रभु मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं जैसे उठूंगा आपको इस पापी भाई का मुख देखना पड़ेगा। राम जी बोले यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका मुख न देखूं भरत जी तो मैं वचन देता हूं मैं तुरंत आपका मुख नहीं देखूंगा, परंतु यदि आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे ना तो जो तड़प जो जलन अयोध्या से चलते समय से बनी हुई है भरत, आपके भैया के हृदय की वो जलन समाप्त नहीं होगी। आप एक बार मेरे हृदय लगी, मैं आपका मुख नहीं देखूंगा और आप दर्शन करिए। भगवान ने उठाया लेकिन मुंह नहीं देखा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने भरत जी को बरबस लिए उठा, भगवान ने बरबस उठाया और उठाने के बाद तुरंत उरलाए कृपा निधान।
भगवान ने उठाते गले लगा लिया। गले लगा लिया तो भरत जी का मुख पीछे चल गया और गले लगकर भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब इतना रोए हैं राम जी, भरत भैया इतना रोए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिस समय राम जी भरत भैया को गले लगा के रो रहे थे, उस समय नीचे जो पत्थर थे आश्रम में, वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघलना प्रारंभ कर दिए। वो स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवित हो गए, तो वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा होगी। वो स्वामी जी तो अपना कलम रख दिए, बोले इस प्रेम की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। अगम स्नेह भरत रघुबर को जहन जाय मन विधि हरि हर। चारों भैया एक दूसरे से मिले। भरत जी, शत्रुघ्न जी सीता मैया को मिले, प्रणाम किए हैं। दूर से निषाद राजगुह ने दंडवत करके कहा, प्रभु केवल यही दोनों नहीं आए हैं, पूरा समाज परिवार आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, जा करके गुरुदेव को दंडवत किया। आपको पता हो, माताओं में राम जी कौशल्या मैया को प्रणाम नहीं किए, पहले किसको प्रणाम किए पता है? कैकेयी मैया को। और राम जी तो दंडवत किए थे, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भेंटना कहते हैं गले लगाने को। राम जी ने माँ को गले नहीं लगाया, राम जी तो दंडवत किए थे। वो कैकेयी मैया ने जब आंचल के भीतर से राम जी को देखा, माँ रोक नहीं पाई, राम जी को उठाकर माँ कैकेयी ने ही गले लगा लिया। आप बताऊं, गले लगकर माँ ने बहुत रोया। राम जी पूछे, मेरी माँ रो क्यों रही है? कैकेयी मैया ने कहा कि आप जब चले आए हैं तब उसके बाद भरत अब मुझे माँ नहीं बोलते हैं, कोई मेरी ओर देखता भी नहीं है राम, इस भीड़ में भी मैं अकेली खड़ी हूं। राम जी बोले, कोई नहीं देखता है, लेकिन तेरा राम तो तुझे देखा है माँ, मैं तो आपको माँ कह रहा हूं। जगत आपका त्याग कर दे, परंतु आपका राम आपका कभी त्याग नहीं कर सकता माँ। अनेक प्रकार से मैया को प्रभु ने समझाया है। पूरे समाज को लेकर राम जी चित्रकूट आए, और चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी आज आते आते हुई। गुरुदेव ने कहा कि आपके वियोग में आपके पिताजी नहीं रहे राम जी। राम जी बहुत रोए, आज बहुत रोए। किसी घर घटना घट जाती है ना, तो प्रवचन देने वाले बहुत लोग आते हैं। किसके लिए रो रहे हो तुम? आत्मा तो अजर अमर है, व्यर्थ में रो रहे हो, जो आया है सबको जाना है। ये ज्ञान का पिटारा अपने घर में खोला करिएगा। क्यों? कष्ट उसी को होता है जिसको खोता है, सबको पीड़ा नहीं होती है। राम जी भगवान है, लेकिन उसके बाद भी राम जी कितना रोए हैं। आज आप दर्शन करिए, राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया पूरे दिन। अगले दिन राम जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने किया। 2 दिन बाद दूसरी बैठकी हुई। इस बैठकी में अयोध्यावासी केवल है, और गुरु जी ने सबसे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे पूरी प्रजा बैठी थी अयोध्या की। गुरुदेव ने सबको कहा, देखिए मैं आप में श्रेष्ठ हूं, एक बात कहना चाहता हूं। राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम हैं। गुरु जी ने सारा लेकिन परंतु समाप्त कर दिया। राजा राम, और आगे कहते क्यों राम राजा है? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। का पालन करना चाहिए। क्या किया जाए भरत जी?
भरत जी बोले गुरुदेव आप आज्ञा करिए। भरत जी बोले देखिए राम लक्ष्मण सीता जी को वापस ले चलने का एक उपाय है मेरे पास। भरत जी बोले क्या उपाय है गुरु जी? गुरु जी बोले भरत यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं राम जी के जगह, तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेके वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरु जी ने कहा भरत जी नाचने लगे, कहे गुरुदेव मेरे वन में जाने से भैया यदि वापस चले जाएंगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले फिर? भरत भैया बोले कानन कराऊं जन्म भरे बास। गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या की ओर देखूंगा भी नहीं, मैं यहीं से और भीतर वन में चला जाता हूं। गुरुदेव अभी चला जाता हूं, मैं लौट कर कभी जीवन में अयोध्या नहीं आऊंगा, आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस चले जाइए। भरत जी की बात सुनकर गुरु जी की मति हेरा गई। एक भाई अपने भाई के लिए हमेशा के लिए वन में बैठने को तैयार हो गया है। गुरु जी कुछ बोले नहीं, राम जी के पास गए। ये तीसरी बैठकी है राम जी के पास, और कहा राम आपके भाई के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है मैं भी वही करूंगा गुरुदेव जो भरत जी बोलेंगे। गुरु जी ने कहा भरत ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जो कहना है आज कह दीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं आचार्य जी, भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे गुरुदेव कहब मोर मुनिनाथ निवास। भरत जी बोले गुरुदेव मैं क्या कहूं, मुझे जो जो कहना था वो तो आप ही कह चुके हैं, लेकिन आपने कहने के लिए यदि कहा है तो मैं कहूंगा। और दर्शन करिए भरत जी प्रारंभ कहां से होते हैं। भरत जी बोले गुरुदेव मैं जानू निज नाथ सुभा। क्या बोले भरत जी? गुरुदेव मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। गुरु जी पूछे क्या जानते हैं? भरत जी बोले अपराधी हूं पर कोह न का। मेरे भैया अपराधी पर भी क्रोधित नहीं होते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। और हम आप लोगों से एक बात आज कहना चाहते हैं, मेरे भैया ने आज तक कभी मेरा मन दुखाया नहीं है, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगू। आज तक मेरे भैया ने मुझे ना नहीं कहा है। गुरुजी किसी को एक राज की बात नहीं मालूम। बचपन में जब हम चारों भाई आपस में खेलते थे ना गुरुदेव, तो राम भैया कहा करते थे कि लक्ष्मण मेरे दल में रहेंगे, अब भरत और शत्रुघ्न विरोधी दल में खड़े होंगे। तो मैं राम भैया से रोने लगता था, कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा कर रहे हैं। तब राम भैया कहते थे भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और मेरा भरत अपने भैया को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे आमने सामने। गुरुदेव खेल प्रारंभ होता था, मैं तो भैया को बस देखता रहता था और उसी देखने के कारण मैं हारने लगता था। लेकिन गुरुदेव आज तक मेरे भैया ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। हारे हो खेल जीता वही भरत जी कहते मैं जब हारने लगता था गुरुदेव, तो इस पापी को जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाया करते थे।
और केवल इतना नहीं करते थे, मुझे जिताने के बाद पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ के कहते थे कि मेरा भरत तो मेरे से भी अच्छा खेलने लगा है, आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया। इतना प्रेम मेरे भैया मुझे करते हैं गुरुदेव। न जाने किसकी नजर लग गई गुरुजी, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। मोर जन्म रघुबर बन लागे। यहां आपको एक बात बताऊं, सभा कहने लगी भरत जी आप साधु हैं, आप साधु हैं, ऐसा न कहिए। यहां भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का भी बचाव किया है। भरत जी कहते आप लोग मुझे साधु कह रहे हैं, तो मां तू मंद में साधु सुचाली। यदि कैकेयी मति मंद है तो कैकेयी का बेटा साधु कैसे हो गया? और यदि भरत साधु है तो इस साधु को जन्म देने वाली कैकेयी राम विरोधी कैसे हो गए? फरई की कोदो बाली सुसाली। कोदो जानते हैं? कोदो 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 एक प्रकार का चावल जैसा होता है। भरत जी कहते हैं कि आप धान के पौधे पर कोदो की बाली लग सकती है क्या? कदापि नहीं। काले रंग के घोघी से सफेद रंग का मोती निकल सकता है क्या? कदापि नहीं। यदि मोती सफेद है तो वो घोघी काले रंग की नहीं हो सकती है। यदि बाली धान का है तो वो पौधा कोदो का नहीं हो सकता है। और यदि भरत साधु है तो साधु को जन्म देने वाली मेरी मां असाधु नहीं हो सकती है। भरत जी ने मां का बचाव किया। राम जी भरत जी को गले लगा लिए, कहे भैया संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं सब आपके चरण के नीचे हैं। रही बात मेरी मां की, तो मेरी मां कैकेयी को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा न की हो। दोष दे जननी ही जड़ते, जे गुर मातु सभा नहीं से। राम जी भरत जी से बोले भरत जी देखिए, पिताजी को वचन प्रेम था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन पिताजी ने वचन का त्याग नहीं किया। यही जानकर कि पिताजी को वचन प्रिय है, एक वचन मान करके मैं वन में आ गया यहां पर। लेकिन भरत, पिताजी का वचन छोड़ने में संकोच हो रहा है मुझे, परंतु उससे अधिक सोच आज अपने भाई की दशा को देख करके हो रहा है। मैं कहता हूं भरी सभा में, यदि भरत आप कह देंगे ना तो मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार हो जाऊंगा। आप कह देंगे तो मैं पिताजी का वचन छोड़ दूंगा। भरत जी जब ये बात सुने तो पूरा शरीर कांपने लगा। भरत जी मन में सोचे कि मेरे भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। भरत जी पांव पकड़कर बोले प्रभु, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए भरत जी बोले जैसे आपका मन प्रसन्न हो भैया आप करिए। इसी बीच जनक जी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ आ गए। 3 बैठकियां हो गई हैं। राम जी ने भरत जी जनक जी के समाज को उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद सीता मैया की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई। रात में जब मिलने गई तो कौशल्या जी ने सुनैना जी से मालूम है क्या कहा? कौशल्या जी बोली, बहन मुझे राम की चिंता नहीं है। राम की मां कौन है? जोर से कहिए। कौशल्या राम की मां कह रही है कि बहन मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप जनक जी से कहिए ना
कि जनक जी राम जी से कुछ ऐसा कहे कि राम लक्ष्मण को छोड़ करके अब भरत को अपने साथ में रख ले। मोहि मोरे सोच भरत कर भारी। सीता जी को सुनैना जी ले गई। सीता जी पूरे अपने मैके पक्ष में पिताजी से, अपने घर वालों से मिल करके रात में आई है। रात में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी ऐसा ऐसा कह रही थी कि राम जी लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। जनक जी ने कहा आप चिंता न करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। अगला दिन हुआ। अब अगले दिन आप दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा जी। जनक जी से बोले, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि आप लोग निर्णय लीजिए। आज ये चौथी बैठकी है, कोई निर्णय नहीं लिया। तो अंत में भरत जी खड़े हुए और खड़े होकर राम जी से बोलते, भैया मैं बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी बोलते हैं, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा।